कुछ दिनों की छुट्टियों में मैं, अशोक, अपने चाचा जी के यहाँ गया था, जो सिक्किम के एक शांत और सुरम्य गांव प्राबंगला में रहते हैं। चाचा जी की एक बेटी है, अनीता, जिसकी उम्र करीब 23 साल है। अनीता को देखकर कोई भी पहली नज़र में ठहर जाए। उसका सांवला लेकिन दमकता हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी गहरी आंखें और होठों पर बसी हल्की सी मुस्कान में ऐसा सरल आकर्षण था जो दिल के किसी कोने में सीधा उतर जाए। अगले ही दिन सुबह की सुनहरी धूप खिड़की से भीतर झांक रही थी। मैं बाहर आंगन में बैठा चाय पी रहा था जब अनीता तुलसी में पानी डालती हुई दिखी। उसके बाल अभी भीगी लटों में बंधे थे और चेहरे पर सुबह की ताजगी थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यहाँ की हवा में कुछ अलग ही सुकून है। वो मुस्कुराई, पहाड़ों की हवा है, शहरों जैसी भागदौड़ नहीं है यहाँ। उसका बात करने का तरीका बेहद सरल और साफ था, जैसे वो किसी किताब का शांत अध्याय हो। दिन भर चाचा जी के खेत, पास का जंगल और झरना दिखाते हुए हम काफी वक्त साथ बिताने लगे। एक दिन हम पास के एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, नीचे घाटी में सूरज ढल रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी मन नहीं करता कि तुम शहर जाओ, कुछ अलग करो? अनीता ने मुस्कुराकर कहा, शहरों में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ जो है वो सबसे कीमती है, शांति। वैसे भी यहाँ रहकर भी मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। गांव की लड़कियों को पढ़ाती हूँ, कुछ हस्तकला बनाती हूँ, और अब सोच रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करूँ। मैं चुप हो गया। वो जितनी सुंदर बाहर से थी, उतनी ही भीतर से भी। उसे देखकर लगा जैसे जिंदगी को लेकर जो उलझने मेरे भीतर थी, वो थोड़ी थोड़ी सुलझने लगी हों। शाम को लौटते वक्त रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। हम दोनों एक पुराने पेड़ की छांव में भीगते भीगते खड़े हो गए। ठंडी बूंदों में अनीता की हंसी जैसे किसी गीत की तरह लग रही थी। वो बोली, भीगने से डरते हो क्या? मैंने कहा, नहीं, अब तो शायद भीगने में ही सुकून है। बारिश के उस दिन के बाद हमारे बीच एक अलिखित समझ बन गई थी। अब सुबह की चाय अकेले नहीं होती थी, अनीता अक्सर छत पर 2 कप लेकर आ जाती। खेतों की मेड़ पर चलते हुए हम अब न केवल रास्ते की बात करते, बल्कि जिंदगी की भी। लेकिन वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं। छुट्टियों के आखिरी दिन की सुबह, मैं चुपचाप अपने बैग पैक कर रहा था। कमरे में अनीता आए, हाथ में एक छोटी सी कपड़े की थैली लिए। ये तुम्हारे लिए, उसने थैली मेरी ओर बढ़ाई। मैंने खोला तो अंदर लकड़ी की बनी एक छोटी सी घंटी थी, जिसे अनीता ने खुद तराशा था। जब भी तुम्हें इस गांव की याद आए, इसे बजा लेना, उसने धीमे से कहा। मैं कुछ कह नहीं सका, शब्द गले में अटक गए थे। अनीता, मैंने कहा, मैं जानता हूँ, ये सब कुछ बहुत छोटा सा था, कुछ दिनों का, लेकिन शायद मेरे लिए ये सबसे सच्चे दिन थे। वो मुस्कुराई, कभी कभी कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं, लेकिन असर बहुत लंबा छोड़ जाती हैं। स्टेशन की ओर जाने वाली जीप के पास सब लोग मुझे विदा करने आए। अनीता पीछे खड़ी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्दों में बदल ना पा रही हो। मैंने भी सिर्फ देखा। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जीप चल पड़ी। गांव की पगडंडी धीरे धीरे पीछे छूटती गई। अनीता की मुस्कान और उसकी आंखों की गहराई मेरे साथ चलती रही। शहर लौटने के बाद भी, जब भी कोई शोर से भरी सड़क पर अचानक कोई ठंडी हवा का झोंका आता, मैं उस छोटी सी लकड़ी की घंटी को जेब में टटोलता और राबंगला की उन सादगी भरी मुस्कानों में लौट जाता। 3 साल बाद, शहर की भागती जिंदगी में सब कुछ जैसे पीछे छूट गया था। मैं अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, ट्रैफिक और थकान ही अब दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन राबंगला, वो गांव और अनीता हर रविवार की शाम को किसी कोने से यादों की तरह लौट आते थे। एक दिन ऑफिस से लौटते समय मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, रूरल विमेन एंटरप्रेन्योरशिप वेबिनार गेस्ट स्पीकर अनीता टामिंग राबंगला, सिक्किम। मैं चौंक गया। यही तो उसका गांव था, और नाम भी लगभग वही। मन में एक तेज हलचल हुई। तुरंत लिंक क्लिक किया और वेबिनार में शामिल हो गया। स्क्रीन पर अनीता दिखी, आत्मविश्वास से भरी, वही गहरी आंखें, वही शांत चेहरा। वो गांव की लड़कियों को पढ़ाने, हस्तकला को बाजारों तक लाने और खुद का छोटा बिजनेस खड़ा करने की कहानी सुना रही थी। उसकी आवाज़ अब पहले से कहीं ज्यादा ठहरी हुई और मजबूत लग रही थी। वेबिनार के अंत में मैंने चैट में एक मैसेज टाइप किया, घंटी अब भी मेरे पास है। कुछ सेकंड बाद उसकी नज़र स्क्रीन पर गई, और मुस्कुराहट वही थी, 3 साल पुरानी, पर दिल के उतनी ही करीब। एक सप्ताह बाद, कैफे मोक्षा, M.G. रोड, दोपहर 3 बजे, अनीता का मैसेज आया। मैं तय वक्त से पहले ही वहां पहुंच गया। वो थोड़ी देर से आए, हल्के बादामी रंग की शॉल ओढ़े, बाल खुले, और वही पुरानी सादगी चेहरे पर। तो घंटी अब भी है।
उसने हंसते हुए पूछा। मैंने जेब से निकालकर उसकी हथेली पर रख दी। तुम्हें पता है, मैंने कहा, शहर में सब कुछ है, पर जो वहां पीछे छूटा था वो अब तक सबसे असली था। वो चुप रही, फिर धीमे से बोली, शायद कुछ चीजें एक बार मिलती हैं लेकिन हमेशा के लिए रहती हैं। मैंने उसका हाथ थामा, इस बार बिना झिझक। 6 महीने बाद शहर की एक हल्की सी सर्द सुबह थी। कैफे मोक्षा की वो मुलाकात अब कई मुलाकातों में बदल चुकी थी। अनीता अब महीने में एक बार शहर आती और मैं 2-3 महीने में राबंगला चला जाता। हर मुलाकात के बाद एक बात और पक्की होती जा रही थी, हम दोनों अब जिंदगी में अलग नहीं रह सकते। एक शाम हम दोनों जी रोड पर बैठे थे जब मैंने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? अनीता ने बिना कोई नाटकीय प्रतिक्रिया दिए सिर्फ मुस्कुराकर कहा, शर्त है, गांव नहीं छोड़ूंगी। शमय हंस पड़ा। मंजूर है, शर्तों समेत मंजूर है। शादी बहुत सादगी से हुई। गांव के मंदिर में, आसपास के लोगों की मौजूदगी में, बिना बड़ी सजावटों के, लेकिन बहुत सारी आत्मीयता के साथ। ढोल नहीं बजे, लेकिन दिलों ने जरूर एक सुर में धड़कना शुरू किया। मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, शहर छोड़कर राबंगला आ गया, और फिर एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। हमने मिलकर एक हिल क्राफ्ट सेंटर शुरू किया, जहां गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती, हाथ से बनी चीजें, जैविक उत्पाद और डिजिटल शिक्षा। अनीता अब स्थानीय स्कूल में पढ़ाने भी जाती थी और मैं गांव के बच्चों को कंप्यूटर सिखाता। कभी कभी शाम को हम वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते जहां पहले दिन बात हुई थी। तुम्हें कभी लगता है कि तुमने शहर की जिंदगी छोड़ी और बहुत कुछ खो दिया? अनीता पूछती। मैं कहता, नहीं, मैंने शहर बदला है, जिंदगी नहीं। अब जो है वो ज्यादा असली है, ज्यादा पूरा है। और फिर एक और नई शुरुआत। एक दिन अनीता ने मेरी हथेली पर कुछ रखा, एक नन्ही सी घंटी। ये हमारे बच्चे के लिए है, जब वो पहली बार हंसेगा इसे बजाएंगे। हम दोनों उस शाम हाथ में घंटी थामे पहाड़ों के उस सन्नाटे में मुस्कराते रहे। 2 साल बाद राबंगला की वही शांत सुबह। पहाड़ों की ढलानों से धूप झांक रही थी और झरने की आवाज हवा में घुली हुई थी। लकड़ी के पुराने झूले पर एक छोटा बच्चा खेल रहा था, आरव, अनीता और अशोक का बेटा, जो अब 1.5 साल का हो चुका था। अनीता आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी और अशोक बरामदे में बैठा लैपटॉप पर ग्रामीण महिलाओं के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रहा था। अब शहर से ऑर्डर आने लगे हैं, अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा। अनीता बोली, सोचा नहीं था कि हमारी छोटी सी शुरुआत कभी इतना बड़ा असर करेगी। गांव में बदलाव आने लगा था। जहां पहले लड़कियां 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती थीं, अब अनीता की प्रेरणा से 5 लड़कियां कॉलेज जाने लगी थीं। महिलाएं हर सप्ताह हिल क्राफ्ट सेंटर में जुटती और अशोक अब उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन पेमेंट सिखा रहा था। एक दिन जिला मुख्यालय से एक अफसर गांव में आया। उसने पूरा सेंटर देखा और बोला, आप दोनों को राज्य सरकार की ग्रामीण नवाचार सम्मान योजना के लिए चुना गया है। अनीता और अशोक ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई तामझाम नहीं था, बस आंखों में सुकून और एक गहरी संतुष्टि। एक और मोड़। एक शाम जब आरव सो चुका था, अनीता ने कहा, तुम्हें याद है जब तुम पहली बार आए थे? उस दिन बारिश में पेड़ के नीचे। अशोक हंसकर बोला, और तुमने पूछा था भीगने से डरते हो क्या? अनीता बोली, अब भी डरते हो? अशोक ने उसकी ओर देखा, अब तो तुम्हारे साथ भीगने से जिंदगी का डर भी कम लगता है। कुछ महीने बाद एक नई पहल अशोक और अनीता ने प्रोजेक्ट पहाड़ी नाम का एक एनजीओ शुरू किया, जिसका मकसद था पूरे उत्तर पूर्वी भारत के दूरदराज गांवों में शिक्षा, स्वरोजगार और डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देना। देश के कई युवा अब वहां वॉलंटियर बनने लगे थे। राबंगला अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि एक आंदोलन बन गया था। और इस तरह एक छुट्टी में शुरू हुई एक मुलाकात एक परिवर्तनकारी जीवन में बदल गई। अशोक और अनीता की कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम सिर्फ 2 दिलों को नहीं जोड़ता, वो समाज को भी बदल सकता है, अगर उसमें समर्पण हो, सच्चाई हो और एक दूसरे के सपनों को थामने की ताकत हो। शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी में कुछ खालीपन सा भरता जा रहा था। अशोक, एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिन भर लैपटॉप की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहता, लेकिन दिल किसी और स्क्रीन पर ठहरा था, जीवन की। एक दिन ऑफिस से छुट्टी मिली और उसी शाम चाचा जी का फोन आया, अशोक, अब बहुत दिन हो गए, गांव आ जाओ। राबंगला वही है, लेकिन अब तुम बहुत बदले बदले लगते हो। आकर सुकून ले जाओ। राबंगला सिक्किम की गोद में बसा एक शांत, ठंडा और हरियाली से घिरा गांव। कई साल हो गए थे वहां गए हुए। बस यूं ही, बिना ज्यादा सोचे, अशोक ने टिकट बुक कर लिया।
जब अशोक रा बंगला पहुंचा तो पहली ही सांस में उसे एक अलग सी ठंडक महसूस हुई, जो सिर्फ मौसम की नहीं थी, मन की भी थी। घर पहुंचते ही चाचा जी ने गले लगाया। देखो बेटा, अब भी वही घर है, वही आंगन, लेकिन एक बदलाव है। क्या? अनीता बड़ी हो गई है, अब पढ़ा भी रही है और गांव की महिलाओं के लिए कुछ करने का सपना देखती है। अशोक ने सिर हिलाया, बिना किसी खास प्रतिक्रिया के। लेकिन शाम को जब वो आंगन में चाय पी रहा था, तभी सामने तुलसी के पास एक लड़की को पानी डालते देखा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, आंखों में गहराई और चाल में सादगी। यही थी अनीता। तुम ही अनीता हो? अशोक ने पूछा। वो मुस्कुराए, और आप अशोक भैया? अब तो शायद भैया कहने की उम्र भी बीत गई। अशोक को न जाने क्यों उसकी बात में एक मीठी सी चुभन सी लगी। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अगले दिन अनीता ने गांव के पास के खेत, झरना और मंदिर दिखाने का प्रस्ताव दिया। यहाँ की असली खूबसूरती तो शहर वालों की आंखों से नहीं देखी जा सकती, उसने कहा। पूरा दिन दोनों साथ रहे। बातें हुई किताबों की, सपनों की, जिंदगी के मायनों की। शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अनीता ने पूछा, आपको क्या लगता है, जिंदगी को क्या चाहिए, रफ्तार या सुकून? अशोक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अब तक तो मैं रफ्तार में ही भागता रहा, शायद अब सुकून की तलाश है। अनीता की आंखों में एक धीमा लेकिन गहरा चमकता हुआ प्रकाश उभरा। वहीं से कुछ शुरू हुआ था, कुछ अनकहा, कुछ अनसुना, लेकिन बहुत सच्चा। अगली सुबह राबंगला की पहाड़ियों पर हल्की धुंध छाई हुई थी। सूरज की किरणें धुंध को चीरती हुई धीरे धीरे गांव को जगाने लगी थीं। अशोक बालकनी में बैठा, हाथ में चाय का कप लिए, पहाड़ों की गहराइयों में खोया हुआ था। तभी अनीता की आवाज सुनाई दी, चाय में अदरक डाला था मैंने, ठंड बढ़ गई है न? अशोक ने उसकी ओर देखा। सर्दियों की गुनगुनी धूप में खड़ी अनीता की आंखें कुछ कहती थीं, न बहुत तेज, न बहुत हल्की, बस एक स्थिर, समझदार चमक जो किसी किताब के आखिरी पन्ने सी गहराई रखती थी। तुम्हारी आंखें कुछ अलग हैं, अशोक अचानक बोल पड़ा। अनीता थोड़ा मुस्कुराई, अच्छा, गांव की धूल धूप में पली ये आंखें क्या अलग लगती हैं आपको? हाँ, अशोक ने कहा, क्योंकि ये देखती नहीं, महसूस करती हैं। अनीता ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट थोड़ी देर और टिकी रही, जैसे किसी ने दिल की खिड़की खोल दी हो और वो कुछ पल बाहर की हवा में जी आए हो। दिन बीतते गए। अशोक अब हर सुबह अनीता के साथ गांव के बच्चों के स्कूल जाता, जहां वह पढ़ाती थी। छोटे छोटे बच्चे उसे दीदी कहकर घेर लेते और अशोक को अंकल कहकर चिढ़ाते। अंकल? अशोक ने एक बार मुस्कुरा कर पूछा। इतनी जल्दी बूढ़ा बना दिया? अनीता हंस पड़ी, गांव में जो शादी नहीं करता उसे बच्चे अपने आप अंकल बना देते हैं। शब्द हल्के थे, लेकिन उनके नीचे छुपे भाव दोनों ने महसूस किए। एक शाम अनीता ने उसे अपने कमरे की एक पुरानी डायरी दिखाई। इसमें मैंने वो सब लिखा है जो मैं कभी किसी से नहीं कह पाई, उसने कहा। अशोक ने एक पन्ना खोला। जब पहली बार गांव से बाहर जाने का सपना देखा, सबने कहा लड़की हो, घर संभालो। लेकिन मैंने खुद से कहा, लड़की हूं तो सपना और भी गहरा होना चाहिए। अशोक ने डायरी धीरे से बंद कर दी और उसकी ओर देखा। तुम सिर्फ एक गांव की लड़की नहीं हो अनीता, तुम उस सोच का चेहरा हो जो हर गांव, हर लड़की में जागनी चाहिए। अनीता कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें भर आई, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, उस समझ की थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। उस दिन अशोक ने जाना, अनीता की आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं थी, वो जीने के लिए थी। सावन की पहली बारिश थी। राबंगला की पहाड़ियों पर बादलों की चादर उतर आई थी और पेड़ों की पत्तियों पर टप टप गिरती बूंदों की आवाज जैसे किसी पुराने गीत की धुन हो। अशोक उस दिन अनीता के साथ पास के जंगल की तरफ गया था, वो जगह जहां एक झरना बहता था और उसके पास बैठकर अनीता अक्सर कविताएं लिखा करती थी। ये जगह तुम्हारी तरह शांत है, अशोक ने कहा, और झरने की तरह जिद्दी भी, अनीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जिसे जहां जाना होता है वहां बहकर चला जाता है। वो दोनों झरने के किनारे एक पत्थर पर बैठ गए। बातों का कोई तय विषय नहीं था, लेकिन हर बात जैसे किसी पुराने रिश्ते की कड़ी बनती जा रही थी। तभी बादल गरजे और अचानक बारिश शुरू हो गई, तेज, बौछारों भरी। अनीता ने झट से अपने दुपट्टे को सिर पर डाला और हंसते हुए बोली, चलो भागो वरना भीग जाओगे। अशोक वहीं खड़ा रहा, ठहरा हुआ, जैसे उस पल को जी लेना चाहता हो। भीगने से डरते हो क्या? अनीता ने मुस्कुराकर पूछा। अशोक ने उसकी ओर देखा, नहीं, अब तो शायद भीगने में ही सुकून है। अनीता उसकी आंखों में कुछ पल देखती रही, फिर धीरे धीरे पास आ गई।
बारिश की बूंदें दोनों के बीच हर परत को मिटा रही थी, औपचारिकता, संकोच और वो दूरी जो अब तक बनी हुई थी। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे, भीगते हुए, चुपचाप। कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन जो कहा गया वो शायद उन शब्दों से कहीं ज्यादा था। अनीता ने हल्के से कहा, तुम्हारे लौटने का वक्त करीब है न? अशोक ने सिर झुका लिया, हाँ, पर कुछ छोड़कर जाना इस बार मुश्किल लगेगा। तो फिर कुछ लेकर जाओ। अनीता ने अपनी मुट्ठी में कुछ दबाकर उसकी हथेली पर रखा। एक छोटी सी लकड़ी की घंटी। जब भी राबंगला की याद आए, इसे बजा लेना। बारिश थम चुकी थी, लेकिन मन में जो बह रहा था वो अब थमने वाला नहीं था। अंतिम अध्याय। एक सुर में धड़कते दिल। सालों बाद राबंगला की वही छोटी सी सड़क, वही पुराना मंदिर और वही आसमान, सब कुछ वैसा ही था, पर इस बार उसमें एक नई खुशी और उमंग थी। अशोक और अनीता अब दोनों साथ साथ उस मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े थे जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। हाथ में हाथ डाले, उनकी आंखों में वही वो गहराई थी जो शब्दों से परे थी। तुम याद है, अनीता ने धीरे से कहा, तुम्हारी उस पहली बारिश वाली शाम, जब तुमने कहा था कि भीगने में सुकून है। अशोक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हें पता है, उस दिन से मेरी जिंदगी भीगती रही है, तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे साथ में। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी लकड़ी की घंटी निकाली, वही जो पहले उसने उसे दी थी। ये घंटी, उसने कहा, हमारे प्यार की निशानी है, हर बार जब ये बजेगी, मैं तुम्हारे करीब हूँगा, चाहे कहीं भी रहूं। अनीता ने उसे गले लगा लिया। उनका प्यार अब न केवल दो दिलों का मिलन था, बल्कि दो आत्माओं का एक होना था। शादी की सादगी, गांव के लोगों की खुशियां, बच्चों की खिलखिलाहट और पहाड़ों की छांव में उनके जीवन का नया अध्याय खुल रहा था। वे जानते थे, जिंदगी चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, प्यार की यह धुन हमेशा उनके दिलों को एक सुर में बजाएगी। और उस सुर में उनकी कहानी अब हमेशा के लिए गूंज उठी। निर्णय और सारांश। ये कहानी है अशोक और अनीता की, दो अलग अलग दुनिया से आए युवा, जिनकी मुलाकात हिमाचल प्रदेश के राबंगला गांव की खूबसूरत वादियों में होती है। अशोक, एक शहर में व्यस्त रहने वाला इंजीनियर, और अनीता, एक सादगी से भरी गांव की लड़की, जिनके जीवन की राहें एक दूसरे से जुड़ती हैं। शुरुआत में ये दोनों एक दूसरे के लिए बस परिचित से ज्यादा नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच गहरा संबंध पनपने लगता है। बारिश की पहली बूंदों की तरह उनका रिश्ता भी धीरे धीरे खिलता है, संकोच, दूरी, पर स्नेह के साथ। कहानी में कई मोड़ आते हैं। अशोक का शहर छोड़कर गांव में बस जाना, अनीता के साथ मिलकर सामाजिक कार्य करना, गांव की महिलाओं को सशक्त बनाना, और अंत में एक सच्चे और स्थायी प्यार में परिणत होना। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह है सपनों को साथ लेकर चलने की, अपने संस्कारों से जुड़ने की, और सादगी में भी खुशी खोजने की। अशोक और अनीता का रिश्ता हमें सिखाता है कि प्यार में कोई बड़े या छोटे नहीं होते, सिर्फ दिल होते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं। साथ ही ये भी याद दिलाता है कि असली खुशी बाहरी सफलता या शहर की चमक धमक में नहीं, बल्कि दिल की शांति और अपनेपन में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया से ही हमें और बेहतर कहानियां लिखने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।